इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के पास 2-3 मिनट लगेगा, थोड़ा सा फिनोमेना के बारे में जान लीजिए, जिससे कि जब आप सवाल लगाएंगे तो आपको वो टर्म आएंगे तो आपके लिए वो नए ना हो। जहां तक इंटरफेरेंस है वो फिनोमेना है। फिनोमेना मतलब है कि भगवान बनाई चीज है, वो तो होना ही है। हम लोग तो जानना चाहते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब वैज्ञानिकों ने उसको जानने की कोशिश की कि साहब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, तो उन्होंने देखा एक फिनोमेना हो रहा है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। एक मीडियम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा, कब हो रहा है? जब सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, जब दो वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करा दीजिए, एक वेव ये थी, इस पे एक और चढ़ा दीजिए, तो आप देखते हैं कि ऐसे सूरत हाल में अगर ऑप्टिकल वेव है यानी ऑप्टिक्स है, लाइट है, तो आपको क्या मिलेगा? एक इधर चद्दर लगा दीजिए यानी एक स्क्रीन लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क हो रहा है। तो अगर दो वेव्स आ रही हैं, उनको सुपर इम्पोज करा रहे हैं, तो कहीं पे आपको ब्राइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क, तो ये फिनोमेना मिल रहा है। भगवान बनाई चीज है कि जब भी दो वेव्स आएंगी उनको सुपर इम्पोज कराएंगे तो ये काम होगा। प्रश्न होता है, वैज्ञानिक जानना चाहते हैं ये काम क्यों हो रहा है। याद कर लो, शायद हो सकता है ऑब्जेक्टिव में बना दें, क्योंकि आजकल तो बहुत ही बदतमीजी वाले वैज्ञानिक लोग बैठ के पेपर बना रहे हैं। ये होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एम आई राइट? ये जो फिनोमेना है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। अगर यूनिफॉर्मली होगा तो भैया जहां ब्राइट ही ब्राइट दिखना चाहिए या डार्क डार्क दिखना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, यानी कहीं पे एनर्जी ज्यादा है और कहीं पे एनर्जी कम है। तो अगर हम पेपर सेटर होते तो हम एक ऑब्जेक्टिव बना देते कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्यों होता है, किसके कारण इंटरफेरेंस होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। तो उत्तर सही क्या होता बेटा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी। अरे एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बहुत सारी होती है, सब जानते हैं। तो जो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कहीं पे है कहीं पे नहीं है, जिसकी वजह से आपको ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क मिलता है। एक चीज और आती है, 2 मिनट की बात कर ले, कहने लगे साहब ये सस्टेन इंटरफेरेंस क्यों होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। ब्रीफ में बात करेंगे क्योंकि आज हम आपके में न्यूमेरिकल से ज्यादा आते हैं। तो देखिए, सस्टेन का मतलब है कि आपने एक सिस्टम डिजाइन कर लिया और यहाँ पे आपको ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, डार्क मिल रहा है। आप कह रहे हैं देखिए फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस हो रहा है। कहने लगे ये लगातार क्यों हो रहा है। कहने लगे भाई साहब इसका मिनिमा मैक्सिमा लाइट अगर एक फिक्स पॉइंट पे लगातार मिलती है तो इस फिनोमेना को हम लोग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहते हैं। एम आई राइट? कि हाँ भैया लगातार मिल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए सस्टेन्ड है। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? अरे धीरे धीरे आप सीख जाओगे, अभी आगे बढ़ेंगे कि दो आप स्लिट बनाते हैं, छोटे छोटे सोर्स खींचते हैं जिससे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट्स आती है, और आप कहते हैं कि अगर भैया इनसे अगर लगातार आनी चाहिए, एक होगी तो इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो ये 3-4 कंडीशंस है, समय आने पे बता देंगे, समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, केवल उस बात पे आना चाहता हूँ कि जिससे कि हम आपको बता सकें कि भाई साहब जो हम अपनी मैथमेटिक्स होती सर की जो होती है थोड़ी बहुत जो डेवलप करते हैं हर टॉपिक पे, उसको करके उसके आपके ऊपर 4-6 सवाल, 8-10 सवाल आप पे दाग दें और वही आपके इम्तिहान में आते हैं। एक टेक्निकल टर्म आपने सीख लिया कि इंटरफेरेंस क्यों होता है, दूसरा सस्टेन इंटरफेरेंस क्यों होता है। इसकी कंडीशन पे हम ज्यादा गए नहीं है, समय आने पे ले लेंगे। और इसमें आते हैं कोहेरेंट सोर्स। अभी अभी आपने देखा कि कहते हैं नहीं कि अब हमारे मामले में इंटरफेयर ना क्या करो, इसका मतलब 2 आदमी है, एक हम है एक वो है जिसको हम कह रहे हैं इंटरफेयर ना करो। तो आपके पास कम से कम 2 सोर्स होने चाहिए, ठीक है? 2 सोर्स होने चाहिए, तभी तो आपस में वो इंटरफेयर करेंगे। आप इंटरफेयर करा रहे हैं, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कह रहे हैं कि कोहेरेंट सोर्स का मतलब है कि जो भी आ रहे हैं उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। एम आई राइट? और अगर उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए।
अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बोथ आर द सेम थिंग, क्योंकि सी इज द कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी, तो या तो फ्रीक्वेंसी सेम कर लो या वेवलेंथ कर लो, बोथ आर द सेम थिंग, और उनके बीच में जो है कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। ऐसे अगर दो सोर्स कोहेरेंट मिलेंगे तभी आपका इंटरफेरेंस होगा, एम राइट। आगे चलते हैं। आपने कहा यार इंटरफेरेंस हो रहा है, सोती सर ने जो है अभी अभी एक बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई, उसी से वो अपनी एक खुद की मैथमेटिक्स डेवलप करते हैं और उसी से सवाल भी लगाते हैं। आपने कहा कि इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्स होना चाहिए, वेरी गुड, एम आई राइट, और उनके बीच में एक फेज डिफरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि बगैर फेज डिफरेंस के तो काम होगा नहीं। तुम यूं जा रहे हो जाओ, तुम यूं जा रहे हो जाओ। तो जब तक उनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा तब तक उनका इंटरफेयर होने का कोई मतलब नहीं। जब इंटरफेयर होंगे तब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा और आपको तब फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे हो रहा है? कहीं भैया कहीं पे लाइट मिल रही, ब्राइट है, कहीं पे डार्क है, कहीं पे ब्राइट है, कहीं पे डार्क है। क्या समझे? दो वेव हैं तो क्या होगा? दो एम्पलीट्यूड मिलेंगे, हर एक वेव का अपना अपना एम्पलीट्यूड होगा और उनके बीच में एक फेज डिफरेंस होगा, यानी एक एंगल होगा। सोती सर ने क्या कहा है कि यार अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एंगल होता है, यानी कि डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो वो क्या कहलाती है? वेक्टर कहलाती है। इसका मतलब है कि हम लोग वेक्टर रूल्स को फॉलो करते हैं। जब आप वेक्टर रूल्स को फॉलो करेंगे तो क्या दिमाग में चल रहा है आपके कि सर अगर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रही है, एम आई राइट, इसमें दो वेव का होना जरूरी है। एक को हमने कह दिया, एक का एम्पलीट्यूड ए, अरे वेव में समझते हैं ना, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी लैम्डा का 4 से पढ़ते आ रहे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन इज एम्पलीट्यूड। दो है, एक का ए है, एक का A1 है, एक का A2 है। इनके बीच में ये जो इनका जो रिजल्टेंट है वो एक एंगल पे डिपेंड करता है, जिसको आपने फॉर एग्जांपल फाई कह दिया, थीटा या फाई कुछ भी कह दीजिए, अब बड़े होगा तो फाई कह दो। तो आपने उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है उसको फाई कह दिया। कहने लगे साहब जब ये दोनों मिलेंगी और इस पे डिपेंडेंट है यानी कि रिजल्टेंट है, तो क्या होगा? वेक्टर होगा। तो सोती सर ने कहा अरे यार इतने दिन से तो पढ़ा रहे हैं कि अगर ये एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरी का A2 है, उनके बीच का फेज डिफरेंस फाई है, तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा वो स्क्वायर कर ले। इतना तो वेक्टर याद है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। इसको हटा देते थे तो अंडर रूट हो जाता था, राइट। अब देखिए, अब A1 A2 तो कांस्टेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? फाई पे डिपेंडेंट है। तो देखिए कि अगर A एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, एम आई राइट, अगर मैक्सिमम होगा तो ये कब मैक्सिमम होगा? ये तो कांस्टेंट है, तो बदल नहीं रहे, इसकी वैल्यू बदल सकती है। आप जानते हैं ये मैक्सिमम तब होगा जब cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो 1 होगी। तो आपने कहा साहब A मैक्सिमम हमें चाहिए, ये बराबर हो जाएगा A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई आपका 1 हो गया, यानी A मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। यानी जब दो वेव इंटरफेयर कर रही हैं, ऑप्टिकल वेव, तो उनका मैक्स एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब मिलेगा? जब A1 प्लस A2 होगा। अब आपके दिमाग पे एक और बात आ गई, कहें सर ये जब मैक्सिमम है तो ये है, कह लगे ऐसे ही होगा जब A मिनिमम होगा। कह लगे ये तो कांस्टेंट है, इसी पे डिपेंड करेगा। अब ये ना कहिए cos 0, cos फाई मिनिमम -1 होता है। काम बन गया आपका। आपने का फार्मूला यही है, A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये बेटा जब माइनस रख दोगे -2A1 A2, यानी A जो मिनिमा है वो किसके बराबर है बेटा? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर।
स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए। सोती सर ने एक बात और बताई थी आपको क्लास में पढ़ाते वक्त, क्या बताई थी कि भाई साहब चाहे वो इंटेंसिटी का मैक्सिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछे तो भी आप क्या कर लेना बेटा, एम्पलीट्यूड में चेंज कर लेना, कभी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड से आपको संबंध मालूम है। तो कभी भी मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी जब पूछे तो उसका रेशियो के लिए आपको एम्पलीट्यूड पे ही बेस होना है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए ज्यादातर सवाल किस पे बनते हैं कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, देख लेना आजकल बदतमीज है, मिनिमम अपॉन मैक्सिमम पूछ लेते हैं मिनिमम, इस पे सवाल बनता है। और सोती सर ने क्या बताया है कि बेटा एम्पलीट्यूड में चेंज कर लेना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, सबको मालूम है राइट। तो आपकी मैक्सिमम है तो मैक्सिमम कर लीजिए, मिनिमम है तो मिनिमम कर लीजिए। मैक्सिमम आपको मालूम है a1 प्लस a2, मिनिमम आपको मालूम है बेटा, इस फार्मूले पे जो डेवलप किया हमने, इस पे सवाल बहुत से आते हैं। आज 6 सवाल कराए